बहुजन समाज पार्टी के लिए भी और बहुजन राजनीति के लिए बड़ा दिन रहा। कल आरएस प्रवीण कुमार, जो कि पूर्व पुलिस अधीक्षक रहे और बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर भी रहे, उन्होंने अचानक बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि इस इस्तीफे की वजह पिछले कई दिनों से चल रही थी। लगातार आरएस प्रवीण कुमार ने जिस दिन से बीआरएस के साथ गठबंधन किया था, उसी दिन के बाद इस्तीफे की पटकथा है वो लिखी जा रही थी, लेकिन धीरे धीरे ये सब कुछ होता गया और आखिर में आरएस प्रवीण कुमार ने बहुजन समाज पार्टी का दामन छोड़ दिया। और खबर ये बताई जा रही है कि 18 तारीख को आरएस प्रवीण कुमार बीआरएस पार्टी के अंदर शामिल हो सकते हैं। आरएस प्रवीण कुमार ने कहा कि मैं बीआरएस के साथ गठबंधन है वो यथावत जारी रखना चाहता था, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के डर से इस गठबंधन को तोड़ लिया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी पर भी उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी मेरी हीरो रही थी और लोगों को उम्मीद और आशा थी कि वो बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाएगी, महापुरुषों को आगे बढ़ाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं नजर आता है इस गठबंधन को तोड़ने के लिए बीजेपी ने उन पर दबाव बनाया है। लेकिन आपको मैं बताने की कोशिश करूं तो इस गठबंधन के और आरएस प्रवीण कुमार के इस्तीफे की वजह कुछ और है। आरएस प्रवीण कुमार के अगर इस्तीफे की वजह आप देखेंगे तो उनकी ज्वाइनिंग से लेकर अब तक जो कुछ भी घटनाक्रम रहा वो सब कुछ उनके इस्तीफे की वजह ही रही। आरएस प्रवीण कुमार का विधानसभा चुनाव तेलंगाना से ठीक पहले पार्टी में आना, फिर अचानक बहुत ही बड़ी ज्वाइनिंग के स्तर पर पार्टी के अंदर ज्वाइन होना, ये सब कुछ आपको बता दें कि घटनाक्रम के अंदर ही शामिल रहा। आरएस प्रवीण कुमार का ये सब कुछ नजर आ रहा है कि ये सब कुछ बीआरएस के द्वारा एक तरीके से वो प्री प्लान किया गया था, जिसके अंदर बहुजन समाज पार्टी के अंदर आरएस प्रवीण कुमार आए और बीआरएस को वापस सत्ता में लाने का प्रयास उनका रहा, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। उसके बाद आपको बता दें कि बीआरएस पार्टी के साथ वापस जाने के प्रयास यहां पर बहुजन समाज पार्टी के अंदर कोशिश की गई और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कोशिश की गई कि बहुजन समाज पार्टी तेलंगाना चुनाव के अंदर पूरी तरीके से किसी भी सीट पर चुनाव ना लड़े और 2 सीटों के ऊपर एक तरीके से बीआरएस के साथ मिलकर चुनाव लड़े। तो एक तरीके से आरएस प्रवीण कुमार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे थे वो अलग तरीके से। दूसरी तरफ इसका एक नजरिया यह भी देखा जा सकता है कि आरएस प्रवीण कुमार बहुजन समाज पार्टी के अंदर अपनी खुद की अलग छवि बना रहे थे लगातार उनकी तरफ से, जबकि बहुजन समाज पार्टी में यह सब कुछ अलाउ नहीं है। यहां पर नेता के तौर पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी को ही जाना जाता है। इसके अलावा बाकी नेताओं को सोशल मीडिया पर एक्टिव होना, सोशल मीडिया पर ज्यादा मजबूती से कैंपेनिंग करना, अपनी खुद की छवि बनाना, मीडिया में प्रचलित होना, यह सब कुछ आपको बता दें कि बीएसपी की छवि के खिलाफ माना जाता है। बताया जा रहा है कि अगर कोई भी नेता ऐसा करता है बहुजन समाज पार्टी कभी भी उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा सकती है, जबकि आरएस प्रवीण कुमार अपनी खुद की इमेज भी लगातार चमका रहे थे, जो भी एक बहुत बड़ी वजह रही। कुल मिलाकर बात यह है कि आरएस प्रवीण कुमार का इस्तीफा यूं ही नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ा प्री प्लानिंग की गई थी और प्री प्लान के तहत ही सब कुछ ये पटकथा है वो लिखी गई थी। इस मामले में अगर आरएस प्रवीण कुमार खुद इस्तीफा नहीं देते तो ये निश्चित मानिए कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले या लोकसभा चुनाव के बाद कभी भी उनको बाहर पार्टी से किया जा सकता था।